Good morning, students. Today we are going to start the next topic, triangle of vector addition. इस टॉपिक को मैंने लास्ट वीडियो में बताया होगा, जो वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है उसमें आपका ये आया था एक मेथड। कोई दो वेक्टर्स यदि आपको दिए हुए हैं तो उसको आप दो वेक्टर्स एक एंगल पे यदि इंक्लाइंड है तो उसको हमने आपको ऐड करके बताया था। वहाँ पर उसके अंदर हमने ये डायग्राम ड्रा किया था। डायग्राम से इसकी स्टेटमेंट जो है इस लॉ की वो हम बताएंगे। इसका डायग्राम इस प्रकार का हमने बताया था, जैसे इस प्रकार का। इसके अंदर देयर आर टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स जो है कोई पार्टिकल मान लो, उस पर कोई दो वेक्टर्स एक सेम टाइम के ऊपर एक्ट है। जैसे एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया। दो वेक्टर्स जो है एक एंगल पे आपके एक्ट है और इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है, टेल टेल और हेड। फिर फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट का जो हेड जो कोइंसाइड करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब ये जो होगा ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका होगा। ये तो होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका कहलाएगा इसका। तो इसकी स्टेटमेंट यही है, ट्रायंगल लॉ के अंदर कोई भी दो वेक्टर्स जो आपके एक्ट है, उन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर जो है वो आपका क्या होगा, सेम होगा। और जो थर्ड वेक्टर जो है, जो इसका या इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड जो है, जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। क्योंकि देखो टेल हेड फिर हेड से हेड कोइंसाइड हो गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इसकी स्टेटमेंट हम ये लिखेंगे, इट स्टेट दैट इफ द टू वेक्टर्स एक्टिव ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle in same order, in one order कह सकते हो आप, in same order, and the third side of triangle represent the magnitude and direction which is also known as the resultant vector। वही तीनों वेक्टर्स, एक वेक्टर ही है जिसके अंदर तीन वेक्टर से ट्रायंगल में एक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, और जिसमें दो साइड्स उस ट्रायंगल की जो है उनका ऑर्डर सेम है और थर्ड साइड का ऑर्डर क्या आपका अपोजिट होगा। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद में डायग्राम को मैं कंप्लीट करता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट यही है, इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स acting on a particle, two vectors acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, by the two sides of a triangle taken in same order and third side of triangle third side of the triangle which is
विच इज रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरह क्या है इसका, तीसरी साइड क्या है इसकी, विच इज थर्ड साइड जो है ऑफ ट्रायंगल इज रिजल्टेंट वेक्टर हैविंग opposite in order, having opposite in order, जिसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो थर्ड साइड जो आपकी जो ट्रायंगल की जो होगी रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी। आप ये भी लिख सकते थे, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं। तो इसमें मैंने यही कहा है, it states that if the two vectors acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction, कोई भी जो आपकी पार्टिकल है कि सेम टाइम के ऊपर दो वेक्टर्स इसके ऊपर एक्ट हैं, ठीक है, और दोनों वेक्टर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को, और उसमें से दो वेक्टर्स जो है उनका ऑर्डर सेम है। देखो टेल हेड, इन दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। एंड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका ऑर्डर कैसे है, अपोजिट है। ठीक है, ये तो इसकी स्टेटमेंट थी। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो है हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए हमने मान लिया देयर आर टू वेक्टर्स ओ पी क्यू मान ली हमने, तो हमने लिख दिया लेट टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स मैंने मान ली, एक ए वेक्टर लिया हुआ है, दूसरा क्या है बी वेक्टर, रिप्रेजेंटेड along the side of P and PQ। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ दोनों वेक्टर्स हमने का एक एंगल पे एक्ट है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या है, थीटा है, और ये एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रा करते हैं, ये बी वेक्टर आपका है, इस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ठीक है, इसका कोई नाम क्यू एन डाल दिया हमने, और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक एंगल बीटा बना रहा है ए वेक्टर के साथ। ठीक है, इसके अंदर डायग्राम के लिए मैं इसे स्पेल कर देता हूँ ऐसे, ये डायग्राम आपका है। ठीक है, हमने इसमें ये लिखा है लेट टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड अलोंग द साइड्स ऑफ पी एंड पी क्यू। ठीक है, डायग्राम के साथ आपको दिया हुआ ओपी वेक्टर जो है मैं सीधा कर देता हूँ। ओपी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर, और पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, वो बी वेक्टर के बराबर दिया हुआ है, और इसका जो OQ जो है, OQ रिजल्टेंट वेक्टर है, वो किसके बराबर है, आर वेक्टर इसका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें ये कह सकते हैं ड्रा QN, ड्रा QN perpendicular on OP produced, हमने क्या किया, QN जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया OP लाइन के ऊपर, वेयर एंगल ऑफ NPQ जो है वो क्या है आपका थीटा दिया हुआ है, एंगल ऑफ QNO ये किसके बराबर होगा, बीटा के इक्वल होगा।
क्यू एन ओ किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर आपका ही होगा। ये था आपका क्यू एन ओ जो है बीटा के बराबर है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर वेक्टर निकालना है, तो ये ट्रायंगल ले लो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन ओ लोगे तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट ओ क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों, तो आपको ये पी एन और ये क्यू एन आपको नहीं दे रखा, पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल क्यू एन पी, इस ट्रायंगल के अंदर आप मुझे बताओ साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, थीटा है इसके सामने इसका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस इसका हाइपोटेन्यूज, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर, क्यू एन बाई हाइपोटेन्यूज पी क्यू। तो यहां से Q1 की वैल्यू हमने निकाल ली, Q1 किसके बराबर आएगा, इसको इधर ले आओ, PQ sin थीटा, PQ sin थीटा, PQ किसके बराबर है, B के बराबर, B वेक्टर लिख सकते हो, B sin थीटा, ठीक है। ऐसे इसी ट्रायंगल के अंदर आप मुझे बताओ cos थीटा क्या होगा, cos होता है बेस, बेस क्या होगा इसका Pn बाई PQ। यहां से आपका जो Pn जो आएगा, Pn किसके बराबर आएगा, इसको इधर ले आओ, PQ cos थीटा, ठीक है, ये तो आएगा, ये आपका आ गया Pn इज इक्वल टू PQ cos थीटा, और PQ किसके बराबर है, B वेक्टर के बराबर है, B वेक्टर आप कह सकते हो B cos थीटा, Pn आ गया और Qn आ गया। अब आप क्या करो, ट्रायंगल ले लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल QNO, QNO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट OQ स्क्वायर जो होगा किसके बराबर आएगा, OQ स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, यही होगा ना। अब ON ये है तो ON किसके बराबर होगा, OP प्लस PN, यहां से आप इसको कह सकते हो ON किसके बराबर होगा, OP प्लस PN, इसका स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, ठीक है, ये आपका OQ स्क्वायर आपका ही आ गया। अब आप इसमें पुट कर दो वैल्यू, OQ किसके बराबर है, R वेक्टर। देखो कभी भी वेक्टर का हम स्क्वायर करेंगे ना तो उसका वेक्टर हट जाता है, आगे हम बताएंगे गारंटी के अंदर। अभी तो बस OQ की वैल्यू क्या है, R वेक्टर, और R वेक्टर का स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। OP A वेक्टर के बराबर है, तो वेक्टर लगा दो, सीधा सीधा लिख दो, A वेक्टर PN निकालिए, B वेक्टर cos थीटा, ऐसा लिख दो दिया, और स्क्वायर करने के बाद वो हट जाएगा, प्लस QN निकाला था अभी आपने, QN किसके बराबर है, अभी निकाल, उससे पहले आपका क्या आया था, B sin थीटा आया होगा, B वेक्टर sin थीटा, ठीक है, ये आपका आ गया। इसको सोल्व कर दो, R स्क्वायर इज इक्वल टू, गारंटी होगी A प्लस B का होल स्क्वायर, वेक्टर नहीं आएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ AB cos थीटा, प्लस ये क्या आएगा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ट्रायंगल ला और एक पैरेललोग्राम,
दोनों में से एग्जाम एक आता है आपका। तो ये आपका आ गया, इसको सोल्व कर लो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहां से इसमें और इसमें आपका कॉमन आएगा, बी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ टर्म क्या रहेगी प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें कह सकते हैं ये आपका 1 हो गया, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा। ठीक है, और आर निकालना चाहते हो इसको उधर ले लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी कोस थीटा, इसका रूट आ जाएगा। ये हमें निकालना, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही तो आ गया आपका, तो ये इसका मैग्नीट्यूड आपका आ गया। यदि हमें डायरेक्शन निकालनी हो, जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन निकालनी है, क्या निकालनी है हमें, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन निकालनी है। तो डायग्राम में आपको साफ दिया हुआ है, लेट लिख सकते लाइन, लेट आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो है मेक्स एन एंगल बीटा विद ए वेक्टर। ए वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर जो है एक एंगल आपका बीटा बना रहा है ए के साथ में। तो इस ट्रायंगल के अंदर आप देखो इसका टेंजेंट ऑफ बीटा, ट्रायंगल के लिए हम ये करते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा, सॉरी ट्रायंगल लिख दो दिया, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन ओ आई, क्यू एन ओ, इसके अंदर आप कह सकते हो ट्रायंगल वेक्टर, हम रिजल्टेंट वेक्टर इसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, तो टेंजेंट ऑफ बीटा क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका क्या है q1 बाय इसका बेस, और इसका बेस क्या है ON, बेस ये तो इसका q1 बाय ON, और q1 किसके बराबर एज इट इज, q1 एज इट इज, और ON किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा OP प्लस PN। इधर ले जाता हूं इसको, टेंजेंट बीटा जो आपका आएगा ये क्या होगा QN अभी निकाला था आपने, b sin थीटा आया होगा ऊपर देखो, b sin थीटा बाय OP ए वेक्टर है आपका, और वेक्टर नहीं लगेगा बेस में, डिवाइड में कभी भी अब वेक्टर का साइन नहीं आएगा उस क्वांटिटी के ऊपर, और Pn क्या है b cos थीटा। ये था बीटा निकालोगे तो इसको टेंजेंट इनवर्स में आ जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने ये बताया, मेन बात इसमें ये बताया, कोई पार्टिकल है उस पर सेम टाइम के ऊपर दो वेक्टर्स आपके एक्ट हैं, दो वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। वो दो वेक्टर्स एक ट्रायंगल में लगे होते हैं और ट्रायंगल की दो साइड्स में लगे होते हैं और उनका ऑर्डर सेम होता है, और ट्रायंगल की तो थर्ड साइड जो है वो रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर को करेगा, उसका ऑर्डर अपोजिट होता है। ऑर्डर का मतलब ये ध्यान रखो, मेन बात यही है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब ये हुआ पहले हेड टेल, भाई ये देखो टेल हो गया, हेड हो गया, फिर टेल हो गया, तो ये ऑर्डर है, टेल हेड फिर हेड से हेड कौन साइड हो गया, तो इसका मतलब रिजल्टेंट का
वेक्टर का ऑर्डर क्या होता है, इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में ये लिखिए, इट स्टेट दैट इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट द सेम टाइम बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर सेम होता है, एंड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर हैविंग इन अपोजिट ऑर्डर। रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका ऑर्डर कैसा होगा, अपोजिट। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका भी होगा, वो लिखो या मत लिखो आप। ठीक है, बाकी आपको इसमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो ये ट्रायंगल हो गया आप सीधी सी राइट एंगल ट्रायंगल क्यू एन ओ के अंदर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ऑक्टू स्क्वायर इक्वल टू होगा ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर, ओ एन ओ पी प्लस पी एन के बराबर होगा। पी एन और ये नहीं दे रखा था, इसके परपेंडिकुलर ड्रा करके इस ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा और साइन थीटा देखो आप सोल्व करो इसको। नेक्स्ट टॉपिक्स में आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो थोड़ा इसका डेरिवेशन मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर तो इसका ही आएगा, पर उसमें स्पेशल केसेस हैं, थोड़ा इससे बड़ा होगा, टाइम उसमें ज़्यादा लगेगा। इतना ही आप एक टॉपिक करवाया मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ जाएगा तो पैरेललोग्राम वाला भी आपको आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स।